Hi student, I am Santosh Vishwakarma. Today I will start class 11th chemistry unit 6 chemical thermodynamics. This is part 6 and today my topic is standard enthalpy of formation. जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में एंथैल्पी फार्मेशन या कह सकते हैं कि चेंज इन एंथैल्पी इन क्योंकि उसी बेस पे है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फार्मेशन। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फार्मेशन हम सारी बातें पिछली वीडियो का ही यहाँ पे भी करेंगे क्योंकि यहाँ पे बस स्टैंडर्ड वर्ड लग गया है, यानी कि ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, एंथैल्पी फार्मेशन स्टैंडर्ड में थोड़ी हो जाएगी। स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए आपको देखिएगा प्रेशर हमेशा अगर कोई भी कंडीशन स्टैंडर्ड होना चाहिए, मान लीजिए स्टैंडर्ड लिख सकते हैं। स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए कुछ बातें होती हैं कि जो हमेशा सब पे अप्लाई करते हैं। पहला, अगर प्रेशर क्या हो 1 atm हो, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो, या इसी को लिख सकते हैं R1 बार हो, ठीक है। तो अगर प्रेशर किसी भी सिस्टम का या किसी भी रिएक्शन का अगर प्रेशर इतना हो तो वो स्टैंडर्ड कंडीशन में आएगा। इसके साथ साथ प्रेशर ही नहीं, इसके साथ साथ टेम्परेचर भी मेजरमेंट करेंगे। टेम्परेचर कितना होना चाहिए, टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। ये टेम्परेचर अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है और प्रेशर क्या है 1 atm है। अगर यहाँ पे मोल की बात करेंगे, मोल अमाउंट की, तो मोल होना चाहिए 1 मोल होना चाहिए या 1 मोल लिख सकते हैं ये। तो इतने सारे अगर कंडीशन जो भी फॉलो करेगा तो उसी को स्टैंडर्ड कंडीशन बोला जाता है। यहाँ पे टेम्परेचर हमेशा क्या करेंगे कि डिग्री सेंटीग्रेड में न लिख के केल्विन में लिखेंगे। तो केल्विन में टेम्परेचर होती है, एक्चुअल केल्विन की टेम्परेचर होती है 273.15 होती है। एक्चुअल केल्विन 0 डिग्री सेंटीग्रेड में इतना केल्विन होता है एक्चुअल में। तो अगर क्या करेंगे कि इसमें 25 को ऐड करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 298.15 केल्विन, ये आ जाएगा। तो यानी कि अगर इतनी सारी कंडीशन किसी भी सिस्टम या केमिकल रिएक्शन पे अप्लाई किया जाता है तो उसी को हम स्टैंडर्ड कंडीशन बोल सकते हैं। एंथैल्पी ऑफ फार्मेशन आप समझ रहे हैं। एंथैल्पी ऑफ फार्मेशन क्या होती है, चेंज इन एंथैल्पी ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन या एनी सब्सटेंस या एनी थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ फार्मेशन। या पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। स्टैंडर्ड लगाना है तो बस क्या लिख देंगे कि 1 मोल ऑफ सब्सटेंस है। अगर 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, कि एंथैल्पी अगर हम चेंज करते हैं तो उसी को स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फार्मेशन बोलेंगे। तो इसको हम कैसे राइट कर लेंगे इसको देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने इसको डिफाइन भी कर दिया, एट स्टैंडर्ड एंथैल्पी लिख सकते हैं। ऐसा यहाँ पे ऐड नहीं, द लगा देंगे। द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फार्मेशन इज डिफाइंड एज the change in enthalpy when 1 mole of a substance in a standard state। अगर स्टैंडर्ड स्टेट में 1 मोल ऑफ सब्सटेंस है या 1 मोल ऑफ सिस्टम है या 1 मोल ऑफ केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, अगर उसके अंदर कोई एंथैल्पी चेंजिंग हो रही है स्टैंडर्ड लेवल पे या स्टैंडर्ड कंडीशन को फॉलो करते हुए तो उसको हम स्टैंडर्ड एंथैल्पी फार्मेशन बोलते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाई, देखिए एंथैल्पी दिस इज अ फार्मेशन, यहाँ पे नॉट लगाया गया है, ये 0 नहीं है, नॉट इसको बोलते हैं नॉट। तो HF नॉट इसको बोलते हैं HF नॉट, यानी कि क्या है, जब भी नॉट लग जाए तो समझ जाएगा ये स्टैंडर्ड कंडीशन को फॉलो कर रहा है, यानी कि यही है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फार्मेशन। H मतलब एंथैल्पी, F मीन्स फार्मेशन, नॉट मीन्स स्टैंडर्ड, इसको बोल सकते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फार्मेशन। यही हो गए। या इसको अगर इसको मान लेते हैं यहाँ पे लेटस कंसीडर केमिकल रिएक्शन। कोई केमिकल रिएक्शन को हम कंसीडर कर लेते हैं। सपोज हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट है और यहाँ पे चेंज हो रहा है किसमें, प्रोडक्ट में, ये प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। तो हम जानते हैं कि अगर हम इसका एंथैल्पी लिखेंगे, एंथैल्पी इक्वल टू क्या हो जाता है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो इनिशियल तो ये होगा, फाइनल ये होगा, तो हम लिखेंगे क्या, हम लिखते हैं इसको लिखते हैं HP, ठीक है, इसको लिखते हैं HR और दोनों क्या करते हैं माइनस कर लेते हैं। लेकिन
जब स्टैंडर्ड एंथैल्पी फार्मेशन की बात आए तो यहाँ पर एफ आ जाएगा, नॉट लगा देंगे, यहाँ पर भी एफ आ जाएगा, यहाँ पर भी नॉट लगा देंगे, और ये प्रोडक्ट है। इसको आप ब्रैकेट में लिख लीजिए, ये इसको भी नॉट लगा दीजिए, यहाँ पे एफ लगा दीजिए, ये क्या है, रिजेक्टेंट है। इसको अभी आप लिख सकते हैं ब्रैकेट में ये ऐसे। तो इस तरह से हम इसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं, वो बहु पहले जैसा ही जो प्रीवियस वीडियो में पढ़े थे उसी जैसा है। या इसको आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डेल्टा एच, ठीक है, चेंजिंग स्टैंडर्ड फॉर्मेशन ऑफ एंथैल्पी इक्वल टू डेल्टा एफ, ये भी स्टैंडर्ड, यहाँ पे डेल्टा एच के स्टैंडर्ड कंडीशन में लिखेंगे एंथैल्पी फॉर्मेशन के लिए। ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है तो हमने ऐसे ही लिखा। अब पी है तो पी के लिए हमने यहाँ पे नीचे लगा दिए, यानी कि पी के लिए, फिर माइनस ये स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किसके लिए, रिएक्टेंट के लिए, तो रिएक्टेंट को यहाँ पे आर लिख दीजिए ऐसे। तो आप इसको चाहें तो इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आपका मन है जैसे चाहे वैसे कर लीजिए। तो उसे हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे ये प्रोडक्ट चाहे तो आप पूरा लिखिए या शॉर्ट फॉर्म में लिख लीजिए, रिजेक्टेंट चाहे तो पूरा हम यूज कर सकते हैं लिखकर, या तो शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। इसके लिए हम एग्जांपल देख लेते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है हमारा, ये सॉलिड फॉर्म में होता है। जब इसको हम ब्रेक डाउन करते हैं या डिकम्पोज करते हैं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड में ब्रेक डाउन होता है, जो भी सॉलिड ही होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। अगर यहाँ से पूछा जाए कि डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन, आज का मतलब रिएक्शन, ये क्या होगा, ठीक है, आज लगाए या न लगाए उससे मतलब नहीं, यानी कि टोटल एंथैल्पी पूछी जा रही है कि इसका क्या होगा, इस रिएक्शन का, ठीक है, टोटल एंथैल्पी क्या होगा। अगर निगेटिव में आता है तो एक्सोथर्मिक, और पॉजिटिव में आता है तो एंडोथर्मिक में होगा। तो कैसे इसका निकालेंगे, तो हम इसका एंथैल्पी या एंथैल्पी फार्मेशन एफ लीजिए, हमको यही तो पूछना है, एंथैल्पी फार्मेशन स्टैंडर्ड में ही बताना है, ठीक है। मान लीजिए ये बताना स्टैंडर्ड फार्मेशन ऑफ दिस रिएक्शन, तो हम लिख सकते हैं कि डेल्टा स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एफ, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फार्मेशन एफ, ये हो जाएगा इक्वल टू क्या हो जाता है कि लिख सकते हैं कि एच जैसे ऊपर लिखा गया है, फिर एफ, ठीक है। और क्या लिखेंगे, पहले प्रोडक्ट का आता है तो प्रोडक्ट लिख लिए, फिर क्या आता है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये लिख लिए। अब देखेंगे कि हमारे पास जो प्रोडक्ट हो, प्रोडक्ट यहाँ पे दो हैं, जब दो प्रोडक्ट होते हैं तो दोनों को हम सम कर लेते हैं, प्रीवियस वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो सम करेंगे तो यहाँ पे डेल्टा एच एफ क्या हो जाएगा, डेल्टा एंथैल्पी में स्टैंडर्ड एंथैल्पी में एच एफ हो जाएगा, ये हो जाएगा एच स्टैंडर्ड एंथैल्पी एफ, यानी कि प्रोडक्ट में लिख लेंगे। प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट आपका कैल्शियम कार्बोनेट है, और प्लस क्या है, प्लस CaO है, CaO है, ये हो जाएगा। यानी कि क्या करेंगे, इसकी वैल्यू दिया जाएगा, दोनों की वैल्यू को हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे, आपका टोटल फार्मेशन ऑफ प्रोडक्ट निकल के आ जाएगा। माइनस रिजेक्टेंट में क्या, रिजेक्टेंट में बस यही है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एच स्टैंडर्ड, यहाँ पे एफ लिख लीजिएगा, 60 जगह नहीं है, तो यहाँ पे CO3, यही तो रिएक्टेंट है, हम इसको यहाँ पे ये लिख सकते हैं माइनस करके। जब इसको हम सम कर देंगे, फिर इसमें प्रोडक्ट से रिएक्टेंट माइनस करेंगे, अगर डेल्टा एच की वैल्यू निगेटिव हो जाती है तो ये रिएक्शन क्या होगा, एक्सोथर्मिक होगा, पॉजिटिव आ जाती है तो एंडोथर्मिक होगा। इस पर हम क्वेश्चन से एक देख लेते हैं। ये मेरे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया है, कैलकुलेट द फॉर्मेशन ऑफ एथेनॉल C2H5OH यूजिंग फॉलोइंग हीट ऑफ कंबसन डेटा। ये दिया है कि एथेनॉल को ऑक्सीजन के साथ बर्न किया गया है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मालिक्यूल मिले हैं, और इनका जो टोटल एंथैल्पी है माइनस में, यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन शो कर रहा है। इसके बाद दूसरे में दिया है कि हाइड्रोजन को अगर बर्न किया गया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो ये वाटर मालिक्यूल बना है, और इसका एंथैल्पी भी माइनस में ही आया है, यानी कि ये भी क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो हमारा में कैलकुलेट क्या करना है कि कैलकुलेट द एंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ एथेनॉल का, यानी कि इसका कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास पूरा रिएक्शन क्या है, पूरा रिएक्शन यही है, C2H5OH है,
इसको मैंने O2 के साथ मैंने बंद किया है 3 मोल O2 के साथ, ये बनाया 2 मोल CO2 और प्लस 3 मोल H2O, ये बनाया है। ये पूरी रिएक्शन है। तो इसमें देखिए जो दिया है वैसे ही हम लगाएंगे। ये रिएक्टेंट का साइड है और ये क्या है, प्रोडक्ट का साइड है। तो रिएक्टेंट में पूछा क्या है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H5 OH का एंथैल्पी फॉर्मेशन पूछा है। इसको मैंने x मान लिया है एंथैल्पी फॉर्मेशन में, इसको तो इसी का तो पूछा है, इसको मैंने h मान लिया है। अब यहाँ पे देखिएगा 3 × 3 मोल है तो 3 करेंगे। ऑक्सीजन कोई भी इंडिविजुअल एटम हो, कोई भी इंडिविजुअल एटम या यूनिफॉर्मली एटम हो या मोनो एटॉमिक हो, यानी कि एक ही H2 हो O2 हो एक ही टाइप का हो, तो उसको हम उसका एंथैल्पी हम 0 ले लेते हैं। यहाँ पे 2 × CO2 का देखेंगे, CO2 का यहाँ पे CO2 एक और इंक्लूड कर लेंगे, CO2 को मैंने भूल गया हूँ यहाँ पे, तो CO2 का लिख लेंगे। कार्बन को जब बर्न करते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। और यहाँ पे डेल्टा H स्टैंडर्ड में इसकी वैल्यू आ जाएगी -394.5 किलो जूल मोल इनवर्स, ये आ जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पे इसके बारे में पूछ रहा है तो इसको मैंने x ले लिया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये मोनो एटॉमिक है तो 0 कर लेंगे, क्योंकि H2 हो Cl2 हो O2 हो एक ही टाइप के मालिक एटम्स हो तो उसको 0 ले लेते हैं, उसकी एंथैल्पी 0 होती है। यहाँ पे CO2 का भी मैंने लिखा है, यहाँ पे देखिए 2 मोल CO2 तो 2 × ये क्या करेंगे -394.5, और फिर क्या है यहाँ पे फिर अब इसका निकालेंगे, फिर इस वाले का तो प्लस, ठीक है, फिर इसका निकालेंगे तो 3 × वाटर का कितना दिया है, वाटर का ये देखिए ये दिया है, वाटर का 3 में 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो -286.6 ये दिया है। तो ये पूरा आप ये मैटर हो गया। तो आप चाहें तो इसको यहीं पे सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो नीचे इसको लिख लेते हैं, यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा। इस सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी ये 0, ये आ जाएगी 9, 8 और 7, ये आ जाएगा यानी कि माइनस में, यानी कि ये इसकी वैल्यू ये आ जाएगी इस वाले की वैल्यू। और फिर क्या दिया प्लस, और फिर इसकी कर लेंगे तो ये भी माइनस में ही आएगा, प्लस माइनस होता है, यानी कि ये हो जाएगा, इसका आ जाएगा 859.8 ये आ जाएगा। तो ये तो 0 ही हो जाएगा, इससे कोई मतलब नहीं है हमको, और ये आपका x ही रहेगा। आप चाहें तो 2 स्टेप करने की ज़रूरत नहीं थी, इस वाले को आप लास्ट में भी कर सकते थे। अब हमको पता है कि डेल्टा H फॉर्मेशन स्टैंडर्ड लेवल पे क्या होता है कि ये हो जाएगा प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, ये होता है वैल्यू, ये माइनस। तो अब पता है कि डेल्टा H पूरा फॉर्मेशन मतलब इसका एंथैल्पी फॉर्मेशन आपका देखिए इसका पूरा एंथैल्पी फॉर्मेशन दिया है कितना, ये एथेनॉल का जब एंथैल्पी फॉर्मेशन हुआ तो कितना दिया है -1380.7 ये दिया है, इक्वल टू प्रोडक्ट का भी हमने प्रोडक्ट में x है 0 हो तो प्लस करेंगे तो x ही आएगा। अब देखिएगा ये माइनस पहले से है, ये वाला माइनस पहले से है। अब ये क्या है F यानी कि रिएक्टेंट का साइड है, सॉरी हमने उल्टा लिख दिया इसको, 1 मिनट सॉरी। ये डेल्टा HF है एक्सटर्नल में, तो इसकी वैल्यू आपको यहाँ पे दिया हुआ है, पूरा C2H5 OH का पूरी वैल्यू दिया है, तो इसको लिखेंगे -138.7 इतना दिया है, इक्वल टू प्रोडक्ट का केस देखें तो प्रोडक्ट आपका ये है, प्रोडक्ट आपका ये है पूरा, तो प्रोडक्ट को आप एक पास लिख लेंगे तो इसकी वैल्यू क्या दिया है -789.0, और फिर इसको भी हम प्लस माइनस करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 859.8 यानी कि एक साथ ये हो जाएंगे, यानी कि ये पूरा क्या है प्रोडक्ट है, ये पूरा प्रोडक्ट है, यानी प्रोडक्ट लिख लिया, फिर माइनस है माइनस लगाएंगे, देखिए माइनस दिया माइनस आएंगे, और फिर रिएक्टेंट का साइड लिखेंगे, रिएक्टेंट x और 0 क्या होगा, केवल x ही होगा, यानी कि x हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। तब इसको सॉल्व करेंगे तो -1380.7 इक्वल टू इसको माइनस प्लस होता है, तो प्लस करेंगे तो ये इसका आंसर आ जाएगा आपका -1648.8 ये आ जाएगा, और माइनस क्या है x है, तो x बाहर निकाल लीजिए, -x बाहर निकालेंगे
तो -x बाहर निकालेंगे तो -1380.7, ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएंगे। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसको हम कर सकते हैं यहाँ पे -x इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 268.1 किलो कैलोरी, ये हो जाएगा। अब प्लस माइनस होता है तो माइनस ही होगा, माइनस कर लेंगे, बड़ा साइन ये है, ये वाला है, तो इसकी वैल्यू साइन प्लस में, तो प्लस में ही इसका आंसर आएगा। लेकिन जब x निकालेंगे तो x का माइनस आप यहाँ पे लगा सकते हैं, तो -268.1 किलो कैलोरी नहीं सारी, यहाँ पे इसका वैल्यू क्या दिया है, किलो जूल मोल इनवर्स में है, तो ये भी हो जाएगा किलो जूल मोल इनवर्स। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि एंथैल्पी फार्मेशन ऑफ C2H5 प्रोसेस का कितना हो जाएगा, ये, क्योंकि x इसी का तो है, तो आपका ये हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। ये वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा लॉन्ग हो चुका है, तो इस तरह से आप जो भी क्वेश्चन आए तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। आप इसको सॉल्व करके देखिएगा, इससे बहुत सारे क्वेश्चन हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको और दे रहा हूँ, आप इसको होमवर्क में कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट होमवर्क को नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो।